हर हर गंगे जय मां गंगे मध्य हरिद्वार चेतन ज्योति आश्रम में बागेश्वर नंद जी महाराज को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे साथ संत मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज एक अच्छे संत थे, समाज सेवी संत थे। वो हरिद्वार नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से अनेक जन सेवा के कार्य किए और वर्तमान में वही जन सेवा के कार्य चेतन ज्योति संस्था में चल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो है यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है। यहाँ से बच्चे वेदांत पढ़ करके जो है वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। आज सभी संतों की, शीर्ष संतों की यहाँ उपस्थिति रही। सभी ने श्रद्धांजलि के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात कही, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि राज सत्ता का धर्म सत्ता से समन्वय तो होना चाहिए, लेकिन राज सत्ता को हमेशा धर्म सत्ता का सम्मान करना चाहिए। राज सत्ता धर्म सम्मान सत्ता का सम्मान करेगी, आदर करेगी तो देश और प्रगति की ओर अग्रसर होगा, प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। गुरु जी, कितनी संख्या में संत यहाँ पर मौजूद रहे और किस तरह से? आज तो सैकड़ों की संख्या में संत यहाँ उपस्थित थे। सबने अपने अपने भाव प्रकट किए। देखो, कहने का सबका तरीका अलग होता है, बात एक ही होती है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। बात सभी महापुरुषों ने गुरु से और गुरु परंपरा से और आचार्य परंपरा से जुड़ने की बात कही है। गुरु परंपरा रहेगी, आचार्य परंपरा रहेगी, तभी सनातन रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ बाबा हरि योगी जी भी मौजूद है। बाबा जी, किस तरह से आपने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ? बाबा जी, देखिए, ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थ धर्म काम मोक्ष अगर आपको चाहिए और आपकी श्रद्धा भक्ति और संकल्प के साथ आप गुरु स्मृति और गुरु के चरणों में रहते हैं तो वो आपकी पूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी वैदिक संस्कृति सनातन पद्धति ये अक्षुण है, चली आ रही है और यहीं इर्द गिर्द संतों के आसपास ही घूमती है, क्योंकि आग लगी आकाश में झरी झरी पर अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। तो जहाँ जहाँ से संतों का पलायन हुआ, जहाँ से वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति मिट गई, वहाँ से ये सब काम भी नहीं मिट गए। तो इसलिए भारत को अगर सुरक्षित रखना है, आपने देखा होगा पुराने समय में थे कि देवता और दानव, तो देवता वृत्ति सात्विक वृत्ति वाले के और दानव अपने आसुरी वृत्ति वाले के रहते थे। तो ये आसुरी वृत्तियों को अगर शांत करना और धरना है तो हमारी सनातन पद्धति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी भारत का हर समाज सुखी और संपन्न रहेगा। यही गुरु स्मृति पर्व में सबने याद किया। गुरु जी द्वारा किस तरह के समाज में कार्य किए गए और किन किन संस्थाओं का उनके द्वारा निर्माण किया? वो अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु के नाते संस्कृत महाविद्यालय के पहले प्राचार्य रहे। उन्हीं के समय में 1965 में उन्होंने स्थापना करी, जो आज भारत यानी पूरे विश्व के सनातनियों के लिए अच्छे ब्राह्मणों को तैयार किया उन्होंने, जो आज भारत से बाहर कई देशों में हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। 1966 के दशक में वो हरिद्वार के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा और समस्त जल की पूर्ति का उस समय देश की आज़ादी के बाद बड़ा अभाव था। वो आज भी लोगों को 1966 के निर्माण को आज भी लोग याद करते हैं और उनके जीवन में उन्होंने संतों को संगठित करने का बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने समन्वय काफ़ी बनाया और आपस में जो प्रेम और सौहार्द का आज उनकी बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है, जिसका अनुसरण हम सब लोग भी आज करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी ये देखने को मिला, भारी संख्या में संत समाज ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित। हाँ, निश्चित रूप से ये महापुरुषों का जीवन तो समाज के लिए जीवन होता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जो जीवन को जिया है वो पूर्ण समाज को और अपने धर्म को और हमारे संत समाज में समन्वय और प्रेम की एक निश्चित रूप से उन्होंने ये एक उदाहरण पेश किया है, जिसकी आज सराहना हुई है। तिलक पत्रिका के माध्यम से आप उनके जो अनुयायी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज आप उनके विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, महापुरुषों में और तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नद उतरो पारा। तो भजनानंदी होने का उसके अंदर जब भी कब हमारे यहाँ विकृतियाँ आए तो वो उसको भजन से हम नकारात्मक दृष्टि को हटा के सकारात्मक दृष्टि को करेंगे तो हम अपने धर्म ही नहीं, अपने राष्ट्र ही नहीं, अपने समाज में भी एक प्रेम शांति की स्थापना कर पाएंगे।
ऐसी उन लोगों की प्रेरणा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से स्वामी ऋषिष्ठानंद जी महाराज जी द्वारा कहा गया है कि वाशिष्ठानंद महाराज जी द्वारा जो कार्य उनके द्वारा बताए गए थे, सत्य मार्ग पर ले जाने का उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।